दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि एक किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है, वो कभी भी मालिक नहीं हो सकता, बशर्ते कि जो मकान मालिक है या संपत्ति मालिक है जो मेरे उस वीडियो में बताई गई शर्तों का पूरी तरह से पालन करता है, तो किराएदार कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि अगर संपत्ति का जो मालिक है वो लापरवाह है और वो ऐसी कमियां करता है कि जो उसके अधिकार को उस प्रॉपर्टी में से खो देती हैं और किराएदार अपना टाइटल बना लेता है दोस्तों, और वो अपने आप को डिक्लेयर भी करा लेगा कि वो संपत्ति का मालिक है। तो दोस्तों चलते हैं, आज बताते हैं कि वो कौन कौन सी कमियां हैं जिसके आधार पर किराएदार आपकी संपत्ति का मालिक हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों किराएदार हो सकता है संपत्ति का मालिक अगर ये काम नहीं किया आपने, अगर संपत्ति के स्वामी ने ये बातें नहीं की तो किराएदार संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। दोस्तों नंबर एक आता है दोस्तों संपत्ति। किराएदारी के लिए क्या होता है, संपत्ति होना जरूरी है। संपत्ति दो तरह की हो सकती है, पैतृक हो सकती है या स्वार्जित हो सकती है। इनमें भी ग्राउंड क्या है कि एक तो ऐसी संपत्ति जो आपकी पैतृक है, अधिकांश जो लोग हैं जिनकी पैतृक संपत्ति है उनके कोई पेपर्स नहीं है आपके पास, और एक वो संपत्ति होती है चाहे वो स्वार्जित हो या पैतृक हो जो उसने स्वयं जो है अर्जित की हो, भले ही उसके पास पेपर ना हो। तो दोस्तों यहां ये दो तरह की संपत्ति हो गई। अगर आप किराए पर दे रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कराया है, मैं लैंडलॉर्ड के लिए बिल्कुल सलाह देता हूं कि वो एग्रीमेंट जरूर करा ले संपत्ति को किराए पर देने से पहले। अगर एग्रीमेंट नहीं कराया तो एग्रीमेंट में क्या होता है, समय सीमा होती है, शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी रहती है। अगर एग्रीमेंट नहीं कराया है, भले ही आप जवानी जमा खर्च कितनी भी शर्तें तय कर लें, लेकिन उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, उनको कौन मानेगा कि साहब हमारे बीच ये तय हुआ था। किराएदार कहेगा साहब मेरे और आपके बीच तो तय नहीं हुआ था। अब इस चीज का निर्णय कौन करेगा। ये चीजें हो गई जवानी जमा खर्च यानी मौखिक शर्तें, और मौखिक शर्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो दोस्तों एग्रीमेंट जरूर कराएं अगर संपत्ति को किराए पर दे रहे हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं कराया है तो आप कितनी भी शर्तें आरोपित कर लें ये भी मान्य नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, एग्रीमेंट में हमेशा समय सीमा लिखी जाती है कि किराए पर कितने दिन के लिए संपत्ति को दिया जा रहा है। तो मेरा बिल्कुल जो लैंडलॉर्ड है उनसे बिल्कुल एक स्पष्ट सुझाव है उनके लिए कि संपत्ति को कभी भी 11 माह से अधिक समय के लिए किराए पर न दें और एग्रीमेंट अवश्य लिखाएं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो गलत है। बिना एग्रीमेंट के किराएदार को संपत्ति पर न बैठने दें। नेक्स्ट होता है दोस्तों, अगर 11 महीने का है तो वो कैसा चलेगा, अनरजिस्टर्ड चल जाएगा, और अगर 11 महीने से अधिक है तो रजिस्टर्ड। यानी दोनों स्थितियों में आपको एग्रीमेंट कराना बहुत जरूरी है। और एग्रीमेंट अगर आपने नहीं कराया, चलिए साहब आपने एग्रीमेंट भी नहीं कराया, बस वैसे दे दिया, हमारा तो भाईचारा है और हमारे तो इनसे पुराने संबंध है और ये तो हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बिना एग्रीमेंट के चलेगा, कोई समय सीमा नहीं, दे दो इसको किराएगा। अब यहां पेमेंट का मोड आता है दोस्तों। पेमेंट रसीद से या किराएदारों की डायरी में, डायरी पे रसीद दे रहे हैं तो रसीद की जो पावती है उस पर सिग्नेचर करा लें किराएदार के। डायरी में अगर किराया जमा कर रहे हैं तो किराएदार के सिग्नेचर कराएं, और ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं, सीधा आपके खाते में पैसा आ रहा है। अगर ये काम भी आपने नहीं किया, यानी कि ये सारी चीजें गायब, एग्रीमेंट आपने नहीं किया, शर्तें कोई मान्य नहीं होंगी, समय सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं, और पेमेंट का भी आपके पास कोई सबूत नहीं। अब क्या है भाई, जिसको आपने रखा है आपको किराएदार माने उस आदमी को, या आपने उस प्रॉपर्टी उसको सौंप दी। अगर यही किराएदार, अगर उसके पास ये सारी चीजें नहीं हैं, अब यहां जाते हैं दोस्तों, 11 महीने के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया, एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई शर्तें नहीं और कोई ये पेमेंट रसीद रही, तो 11 माह के बाद में संपत्ति का पेपर आपके पास कोई नहीं है मालिक के पास, तो 11 माह के बाद जब उससे आप खाली करने को करेंगे ना, वो कहेगा भैया ये संपत्ति तो मेरी है, आपकी कहां से आ गई, आप साबित करिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास कोई है नहीं।
जैसा लैंडलॉर्ड वैसा ही किराएदार, ना उसके पास पेपर ना उसके पास पेपर, अब कोर्ट में धक्के खाते रहो। तो ये मान लें एग्रीमेंट मस्ट। तो यहां क्या होगा, आगे चल के आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब नेक्स्ट मामला आ गया, ये तो 11 महीने वाली बात मैंने आपको बता दी। अगर लैंडलॉर्ड पे पेपर कोई नहीं है और 11 महीने तक भी आपने किसी को किराए पर रख दिया तो खाली नहीं कराएगा। आप लाख कोशिश कर लें, मुकदमेबाजी कर लें, वो कहेगा इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सब प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं हूं, इस पर कोई पेपर हो तो दिखा दे। वहां आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और ये हो सकता है अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे देगा किराएदार कि साहब यही मालिक है, यही बैठा हुआ है, इसके पिताजी रहते थे, इसके पूर्वज रहते थे, हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हद धोना पड़ जाए। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया और आपने प्रॉपर्टी को बिना समय तय किए किराए पर दे दिया। और अगर कोई किराएदार, अब आपने एग्रीमेंट भी नहीं कराया, कोई शर्तें भी नहीं, समय सीमा भी तय नहीं और रसीद भी, आप सीधा सीधा बस गए, हाँ भाई किराया दे दो, और उसने आपको किराया दे दिया, आप जेब में रख के चले आए, चलो इस महीने का किराया आ गया, कोई बात नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं। तो ऐसे किराएदार को अगर 12 साल, 12 वर्ष या उससे अधिक समय तक वो बैठा रहता है और लोगों की जानकारी में है कि हाँ साहब ये व्यक्ति ये इस संपत्ति में रह रहा है, 12 साल का पीरियड बहुत होता है, आदमी भूल जाता है कि किराए पे था कि ये मालिक था। तो ऐसी स्थिति में किराएदार ये दम ठोक के कह सकता है कि हाँ साहब मैं इस संपत्ति का एडवर्स पोजेशन के आधार पर मालिक हूं। और देखो लैंडलॉर्ड को तो पहले से ही पता है, 12 साल पहले से ही, और लैंडलॉर्ड भी मेरे पड़ोस में ही रहता है, इसको पूरी जानकारी है, मैं यहां रहता हूं, इसने कभी भी मुझे बेदखल करने का प्रयास नहीं किया। और देखिए साहब सारे डॉक्यूमेंट, मेरी चिट्ठी पत्री लेटर, मेरा बिजली का बिल, मेरा रसोई का गैस का कनेक्शन, मेरा गैस का कनेक्शन, सारी चीजें मेरे पास है, मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा एड्रेस भी यही है, सारी चीजें मेरे पास है, राशन कार्ड भी मेरा यही का है, मेरा आधार कार्ड भी यही का है, मेरा वोटर कार्ड भी यही का है, सारी चीजें अगर वो 12 साल तक का सबूत दिखा देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लैंडलॉर्ड अपने अधिकार उस प्रॉपर्टी से खो देगा। और ये क्या कर सकता है किराएदार, अपने अधिकारों की घोषणा हेतु दीवानी में सिविल सूट फाइल कर देगा, डिक्लेरेटरी सूट, यानी कि मुझे इस संपत्ति पर बैठे हुए 12 साल और उससे अधिक समय हो गया है और ये सारी बातें संपत्ति के स्वामी की नॉलेज में है, जो मेरे पड़ोस में ही रहता है या थोड़ी दूर पर रहता है, उसको जानकारी है कि मैं इस मकान में रह रहा हूं और इसने कभी भी मुझे बेदखल करने का प्रयास नहीं किया, लिहाजा मुझको मालिक घोषित किया जाए। अगर किराएदार ये सब नहीं करता है और 12 साल या उसके बाद में अगर लैंडलॉर्ड कहता है अरे साहब मेरी संपत्ति पर ये किराए पर रहा था, लिहाजा से मेरी संपत्ति को खाली करा दिया, तो कोर्ट कहेगी भैया दिखाइए जरा एग्रीमेंट कहां है, आपने इसको किराए पे दिया है। ये कहेगा साहब मैं तो मालिक हूं, मैं तो एडवर्स पोजेशन के आधार पर मालिक हूं, मैं तो यहां बैठा हुआ था, इसकी नॉलेज में है और एडवर्स पोजेशन है, मेरा प्रतिकूल कब्जा है, ये साबित करा कि मैंने, इसने मुझे किराए पे दिया है। तो जो ये कहेगा कि ये किराए पे रह रहा है तो उसको साबित करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपके पास ना तो एग्रीमेंट होगा, ना कोई रसीद होगी आपके पास में, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ होगा ही नहीं आपके पास में, आप साबित कर सकेंगे मेरा किराएदार है। तो ऐसी स्थिति में वो एडवर्स पोजेशन में माना जाएगा और हो सकता है कोर्ट उसके हक में टाइटल भी जारी कर दे कि हाँ साहब ये इसको मालिक मान दिया जाए एडवर्स पोजेशन के आधार पर। अगर आप बेदखली का मुकदमा करेंगे तो आपका मुकदमा बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा 12 और 12 साल के बाद में, और आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।